जनरल साहब घर में एक जनरल हैं या बाप हैं? नहीं, बाप हैं और उससे भी ज़्यादा एक अच्छे इंसान हैं। घर पे ऑर्डर किसका चलता है, जनरल साहब का? ऑर्डर इनका ही चलता है और इन्हीं का चलना भी चाहिए, जाहिर है घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, रहमत है हमारे लिए। कभी मियाँ से अनबन हो जाए तो जनरल साहब से शिकायत करती हैं? जी, ये समझते हैं इन्हीं से ही करनी है और किससे करनी है। और मेरा साथ हमेशा बेटी के साथ होता है, इनके साथ। हाँ। क्या नाम है आपका? परिषद कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ग्रेड 2 ग्रेड 2 में। क्या नाम है आपका? अलमीर किस क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं जनरल साहब? जी, ये तो जब भी किचन में भी जाते हैं रोज़ खुद देखते हैं, जब नाश्ता बन रहा होता है कि खुद भी जाते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। ग्रॉसरी वगैरह में भी हेल्प करते हैं? ग्रोसरी में भी यही सारा कुछ साथ जाके ग्रोसरी भी करनी हो जो महीने की आती है, जो भी खुद साथ जाते हैं कि लिस्ट बनाएं, चल के ले आते हैं। लिस्ट बना के खुद अतवार बाज़ार में मैं इनके साथ कई दफ़ा जाता हूँ, कई दफ़ा हम खुद जाता हूँ। अगले दिन वो मेरा लड़का इधर है तो हम गोश्त लेने गए कसाई की दुकान पे, तो वो मुझे पहचान गया कि टीवी पे आते हैं आप जनरल क्यूम में। मैं कहा जैसे तो सर मेहरबानी एक कर, मैं कहा क्या, हमने सर सेल्फी लेनी है, फ़ोटो लेना है। तो वो मतलब है कि इस पे मज़ा आता है, आप खुद जाएं अपना काम करें। और उसके ऊपर तो अल्लाह का ये करम है, मैं घर पे भी इधर अपना मैं ख़ुद बना लेता हूँ, अपनी चाय कॉफ़ी नाश्ता भी तैयार कर सकता हूँ। ऐसे तो मतलब इन चीज़ों में तो आप जो अपने हाथ से करते हैं अच्छा है। आप तो बड़े सादे से जनरल हैं, नहीं तो जर्नलों के पास तो फ़ौज होती है पूरी काम करने के लिए। वो ख़ुद भी नहीं जाते हैं, उनके मुलाजमीन जाते हैं, जाके ग्रॉसरी करके जाते हैं, फल और गोश्त लेने के लिए। कभी जनरल भी जाते हैं? देखिए बंदे को कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जनरल जो है ना वो भी इंसान है और जो आपके काम करने वाले हैं वो भी हैं। चकवाल में वाक़े अपने आबाई गांव पादशाहान रवाना हुए। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती क्या थी जिसकी वजह से उन्हें वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा? मेरे ख्याल में कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि 22 साल उसने तगोदो की सियासत में, जो कि बड़ी क्रेडिटेबल थी, तो वो कुछ और देर रहता और वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के ना आता। फिर जब आप हुकूमत में आ गए, फिर आप में इतने गट्स नहीं थे कि आप उसको हैंडल करें। आप क्यों इन्वॉल्वमेंट की अलाउ करते रहे? आप सर स्टील मिल के चेयरमैन भी रहे। स्टील मिल का असल इशू है क्या? क्यों वो मुसलसल खसारे में जा रही है? क्या हमें उसे बेच नहीं देना चाहिए था? वो जो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने अच्छा खासा सौदा हुआ कैंसिल कर दिया था, तो क्या वो फैसला गलत था? पहली बात तो ये समझने वाली है कि बुनियादी तौर पे जो हुकूमतें हैं उनको गवर्नेंस पे ज़ोर देना चाहिए और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो रन नहीं करने चाहिए। अगर आपने गवर्नेंस का भट्टा बिठाया हुआ होगा तो ये प्राइवेट सेक्टर में जाके भी वो आपकी जो KMC और वो हैं प्लाट, ये जो प्लांट हैं वो बैठ जाएंगे फिर भी। तो इसकी जो ये तो था जवाब कि भाई उसको उसने कैंसिल किया, कैंसिल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तो आप दोबारा जा सकते हैं, रिव्यू पे ये जा सकते थे, ये दोबारा उसकी प्राइवेटाइजेशन कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। मैंने भी रिकमेंड किया था, मैंने जो लेटर लिखा था कॉन्फिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, परवेज़ मुशर्रफ साहब को, वो सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी मौजूद है, इधर भी। मैंने कहा था सर कि वन इज़ नेवर श्योर कि लूटर और प्लंडरर्स दोबारा नहीं आएंगे और इसको तबाह नहीं करेंगे। इसलिए प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस जल्दी में आप इस अदारे को औने पौने पे बेचना चाहते हैं और इसके पीछे मित्तल है इंडिया का, ये आप सोच लें। और ये पीनट्स हैं और कुछ लोगों ने रिश्वत ली है और मिली भगत है, इसको क्लियर कर दें। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि दुनिया में अगर चीन ने तरक्की की है ना तो पब्लिक सेक्टर में अदारे चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ज़रूरी नहीं कि 100% आप हर चीज़ बेच के बैठ जाएँ। अगर अदारा पोलिटिसाइज हो रहा है, अगर वहाँ करप्शन है, अगर वहाँ मैन पावर आप अपनी मर्ज़ी की लगा रहे हैं, अगर वहाँ से आप पैसे खा रहे हैं,
तो कोई अदारा भी नहीं कल चल सकता। मैंने चलाई 3 साल, 8-10 अरब रुपए के नुकसान में थी पहले, वो सारे कर्जे उतारे। 2.5 अरब रुपया हमने ब्रिज फाइनेंसिंग का भी बैंक को देना था जब मैं गया, वो उतारा। उसके बाद हमने 10 बिलियन सेल्स टैक्स जमा कराया, तकरीबन 18 बिलियन ग्रास प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 6 बिलियन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया, एक पाई किसी के नहीं देनी थी। और मैं जब छोड़ के आया तो 6 अरब रुपए के खाम माल, 6 अरब रुपए के फिनिश प्रोडक्ट्स भट्टी साहब, और 10 अरब रुपए की सेविंग बैंक में छोड़ के आया। जब आप स्टील मिल के चेयरमैन थे और आप बड़े सख्त फैसले कर रहे थे, उस वक्त आप पर दबाव भी तो बहुत आते होंगे और रिश्वत की ऑफर्स भी तो बहुत आती होंगी। मुझे जब ये प्राइवेटाइज भी हो रही थी तो बैरूनी मुल्कों से भी लोग ऑफ़र करते थे कि आप बताएं, आप अपना अकाउंट नंबर दें, हम इंटरेस्टेड हैं इसकी प्राइवेटाइजेशन में वो करने के लिए, या हम इसकी एक्सपेंशन में इंटरेस्टेड हैं, तो वो है। और ये मैं खुदा की ज़ात जानती है कि मैंने पॉइंट ब्लैंक कई मुल्कों में जाके तो उनको मैंने बताया कि अगर आपका मुल्क आप पे ट्रस्ट करे और आपके ज़िम्मे कितना बड़ा अदारा लगा दे और आप अपने बाहर जाके अपने हकूक़ को बेच दें और मुल्क के साथ गद्दारी करें, तो क्या वो करेंगे? पाकिस्तान में अब तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, क्या वजह? हुकूमतें इसलिए जाती रही कि मार्शल लॉ लगते रहे और हम तोड़ते रहे, और मेरे ख़्याल में 5-5 साल तो कम से कम इनको पूरे करने चाहिए थे, बल्कि दूसरी दफ़ा इलेक्ट होकर 10-10 साल करने चाहिए थे, वो ज़्यादा बेहतर रहता। तो इसकी वजह यही है कि इसमें आर्मी की इंटरफेरेंस होती रही, और उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं, ये खुद करप्शन में इन्वॉल्व थे, लेकिन वो कोई मेरे ख्याल है एक्सक्यूज़ नहीं है। करप्शन में इन्वॉल्व हो तो अदलिया मौसर हो, एहतसाब का निज़ाम मौसर हो, पकड़ मौसर हो, ताकि आइंदा कोई न इस तरह करे। आर्मी की इन्वॉल्वमेंट किसी लिहाज से भी डिफेंडेबल नहीं है। बादशाहान में कायम ग्रिड स्टेशन का दौरा किया। ये लेट 90s में 94-95 के अंदर ये ग्रिड स्टेशन बना। तो अभी ये यासर इधर शिफ्ट इंचार्ज हैं। यासर कुछ और बताना चाहते हो तो बताओ। तो जनरल साहब के एफर्ट की वजह से ये ग्रिड स्टेशन यहाँ पे जो है ना अप्रूव्ड हुआ। तो ये जगह वगैरह जनरल साहब ने सारी अप्रूव करवाई। तो ये ग्रिड स्टेशन यहाँ पे ये कि हम जो है ना सराउंडिंग तकरीबन 100 किलोमीटर हम इसको जो है ना सप्लाई दे रहे हैं। 80 तकरीबन राउंड अबाउट 80,000 जो है ना कंज्यूमर हमारे पास है, हम उनको जो है ना वो फीड कर रहे हैं। आबाई स्कूल आए और अपने नाम से मंसूब हॉल भी दिखाया। तो ये वो स्कूल है सर जहाँ पे आप पढ़ते रहे? जी, बेसिकली हमारे गांव का पहले मिडिल स्कूल एक और जगह पे था, फिर हमने इसको इधर शिफ्ट किया, लेकिन बेसिकली मैं अपने इस गांव के स्कूल में पढ़ा। ये तो 90s तक जो है ना हाई स्कूल था। फिर उसके बाद 2001 में जनरल साहब ने जो है ना जनरल साहब के ऑप्शन से जो है ये हायर सेकेंडरी लेवल पे चला गया। तो उसके बाद स्टाफ वगैरह भी काफ़ी कम था, तो जनरल साहब के ऑप्शन स्टाफ भी यहाँ पूरा हो गया। उसके बाद जो एग्जामिनेशन हॉल था यहाँ पे, उसकी बड़ी डेफिशिएंसी थी यहाँ पे, तो फिर जनरल साहब के ऑप्शन ये हॉल बना। अब माशाल्लाह जो है ना वो सारा कुछ जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज